के बच्चे को जिंदगी संभालेंगे सर। अगर वहाँ पे हम अपने बच्चे को छोड़ दिए तो वो अपने तरह ही धंधेबाज बना देगी। आते हैं लड़की, वो ऑलरेडी सेक्रेटरी के धंधा उसकी माँ करती है, उसकी माँ जो है उसके पापा से 14 साल से अलग है सर। नमस्कार, गंगा न्यूज में स्वागत है। आज एक ऐसे मैटर पे हम बात करेंगे जो पकड़ा हुआ बिया होता है। आप देख सकते हैं हम बीना मानवी के पास आए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये दिखाइए महिला विकास मंच में हम आए हैं। ये फरियाद लेके आए हैं, इनको इंसाफ चाहिए। ये लगातार मीडिया में बने हुए हैं, मैं दिखाऊंगा और बात भी कराऊंगा आखिर मामला क्या है। जो पकड़ के इनका शादी करते हैं, फिर वहां लड़की जाती है, फिर लड़की पे इल्जाम लगता है कि सारे पैसे गहना मोबाइल लेके अपने घर पे भाग जाती है। ये सारे मैटर पे बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या मैटर था, कैसे शादी हुआ था? पहले किडनैप, फिर शादी, उसके बाद ब्लैकमेल। जी। मतलब प्यार, धोखा, फ्रॉड। प्यार नहीं कहिए सर इसको, प्यार नहीं कहिए। प्यार नहीं हुआ तो शादी कैसे कर? पकड़ के हुआ, जबरन हुआ। क्या सबूत है कि जबरन किए है शादी? ये सबूत ये सब है सर, जो मेरे साथ मारपीट किया गया है। कैमरामैन दिखाइए। हाँ, और सर हम पैंट खोल के दिखा नहीं सकते हैं, हाँ। यहाँ है, हम फोटो खींच के हम आपको इसका भी भेज देंगे। अच्छा। हम्म। तो इसका गवाह कुछ है? आप अपने से भी मार के कह सकते हैं। इसका गवाह कौन है? इनका गवाह मेरे सामने है सर। हाँ। इस सामने है, कैमरे के सामने है। क्या क्या परिचय हुआ? मेरा नाम नौशाद मंसूरी, मैं अमित जी का दोस्त हूँ। जी। अच्छा, आप वहां पे जो घटना हो रहा था, शादी करने समय आप थे? तो इनको तो पकड़ के ले गए थे, तो हम लोग भाग गए थे ना वहाँ से। जी। जब हम लोग शूटिंग से आ रहे थे, हाँ, तो जब देखे कि ये जरा मालदार आदमी है, तो इनको लोग वही धंधा करता है, तो इनको किडनैप करने आए। तो हम लोग को मारू लगा इनको, तो जब देखे हाल देख ही रहे हैं, तो हम लोग डर के मारे भाग गए और इनको पकड़ के ले गए। फिर शादी ब्याह हुआ, फिर लफड़ा आगे जो हुआ तो इन्हीं के। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि शादी हुआ कहाँ? शादी शादी हुआ था सर, जैसे रघुनाथपुर स्टेशन से उठा कर ले गया गया। उसके बाद गांव हम नहीं जानते हैं, काफी दूर से एक मंदिर है, वहां हमें लाद के ले गया था। पूरा बेहोशी की हालत में, पूरा ब्लड निकल रहा था, लेकिन वो लोग पट्टी मरवा दिए थे। अब बेहोशी के हालत में ही शादी हुई? हाँ, जैसे पट्टी मरवा दिए थे, पूरा हम उस तरह के थे नहीं, काफी ब्लड गिरा था सर। तो वहाँ शादी हो गया। अब मान लीजिए सर वहाँ हम अकेले हैं, हमारी घर से वहाँ 150-200 किलोमीटर के आसपास है, अकेले हैं, तो फिर हमको करना पड़ा सर। अच्छा ये बताइए कि शादी हुआ तो अब फिर बीबी को लेके कब गए? सर शादी हुआ सर, हम तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, तो वहाँ का प्रशासन और जो गांव वाले हैं उनके दबाव से हम एक्सेप्ट कर लिए। वहाँ हमें 1 सप्ताह रखे। कौन कौन लोग दबाव डालते थे? गांव वाले। क्लियर बोलिए एड्रेस के साथ। वहाँ बगेन गोला का जो ग्रामीण है, उस मोहल्ले का, हाँ। उन्होंने दबाव डाला था। उन्होंने ग्रामीण मतलब कौन नाम रखी है? नाम तो सर हमको नया पता उतना था नहीं। थानेदार कौन था? वो अभी को थानेदार तो संजीव कुमार साहू है, उस समय के कौन थे ये नहीं, लेकिन नवीन कुमार चौधरी जो हैं, वो लड़की का मामा लगते हैं, उनको एक सब कुछ पता है। अच्छा, तो शादी हुआ उसके बाद लड़की को कब लेके गए अपने घर पे? सर 1 सप्ताह वहाँ पे थे, बगेन में हमको रखा गया। जब आने लायक हो गए, हम चल फिर करने लगे, तो वहां से हम यहाँ आए, घर पे आए। अपने से आए कि वो लोग भोजे की जाओ वहाँ पे? हमको अब हाजीपुर तक वो लोग मैंने पहुंचा दिए थे। उसके बाद अपने घर पे लड़की को लेके गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर घर पे भी दबाव काफी मिला, तो हम लोग 1 आध सप्ताह घर पे रहे, 1 आध सप्ताह 15 दिन, उसका हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली गए, अपना फिर काम धंधा पकड़े। दोनों आदमी चले गए। तो हम लोग का दिल्ली गए, तो एक बच्चा भी हुआ, लड़का है। लड़का हुआ, लॉकडाउन लगा, तो मजबूरी में हम लोग को आना पड़ा। तो लड़की बोली कि हम जाएंगे अपने मैके। हम बोले कि ठीक है, हम नहीं जाएंगे, मेरे साथ ऐसा कांड हुआ है कि तुम लोग जाने लायक हमको छोड़ ही नहीं हो। तो उसको घर पे छोड़ के हम अपने घर पे आ गए। आने के बाद फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, हम लोग दिल्ली चले गए। दोबारा जब दिल्ली गए, तो लड़की 1.5 महीने बाद दिल्ली से भी वहां से फरार हो गई। फर्स्ट बार भागी, तो सेक्टर 14 में हम केस किए थे। केस करने के 1 सप्ताह बाद हमको प्रशासन द्वारा पता लगा कि वो अपने मायके है। मायके है, तो हम अपने घर पे आ गए। आने के बाद अपने घर पे थे, उसके बाद कोई उससे कॉन्टेक्ट बातचीत नहीं। वो 2-2.5 महीने बाद अपने भाई के साथ मेरे घर पे आई, माफी भी मांगी, बच्चे लेकर हमको लेके, ठीक है गलती सबसे होता है। फिर हम रख लिए। रखने के बाद 1.5 या 2 महीने मेरे पास रही है, और यहाँ से हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे रिलेटिव के यहाँ। माँ के गहना, मेरा स्टूडियो का डाटा, 3 मोबाइल, जिस एक मोबाइल में यूट्यूब चैनल 56 के सब्सक्राइब था। ये हम हर चीज में केस में भी लिखाए हुए हैं, हर चैनल पे भी बता रहे हैं।
वो लेके यहाँ से फरार हो गई। एक मोबाइल में 75,000 रुपया था, जो मेरा पे फ़ोन पे उसका कोड वो जानती थी। ये भी अगर जाँच है, जाँच करके निकाल सकते हैं स्टेटमेंट। हुँ। तो उसके बाद मतलब क्या हुआ, लेके भाग आई घर पे? हाँ, भाग आई, तो हम अपने सिविल कोर्ट हाजीपुर में केस किए थे। केस करने नोटिस द्वारा उसको बुलाया गया, तो खुद नहीं आई, उसकी माँ, बहन, भाई और 3-4 आदमी और थे। तो गेट नंबर 4 पे भी बोले कि केस उठा लो, हम बोले केस नहीं उठेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ मारपीट किए। मारपीट किए, तो मेरा जो वकील है, वो दोबारा फिर क्रिमिनल एक्ट के तहत केस कर दिए उस पे। दोबारा भी केस उस पे लद गया। उस समय हम केस लड़ रहे थे, फरवरी में सीधा 5 लाख की डिमांड किया वो। 5 लाख की डिमांड किया, तो उससे बात किया गया ससुर जी से, वहाँ गए, तो प्रभारी भी वहाँ से भगा देता है, क्योंकि प्रभारी थाना प्रभारी जो है संजीव कुमार साहू, हम भी कितने बार कॉल किए, उनका रिकॉर्ड भी होगा। और एक क्राइम न्यूज़ करके हैं, वो कॉल किए हैं, तो बोले कि माँ-बेटी दोनों फ्रॉड हैं, हम केस उसका कैसे लें? मतलब हम केस नहीं लेंगे वो लोग का, क्योंकि वो खुद मिले हुए हैं। और ये सारा चीज़ नवीन कुमार चौधरी जो हैं, लड़की के मामा ही लगते हैं, वो सारे चीज़ जानते हैं। और हमें भी घुमा रहे हैं और उनको भी घुमा रहे हैं। तो इसमें जितना दोषी लड़की वाले हैं, लड़की की माँ है, उतना दोषी नवीन कुमार चौधरी भी हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अब मीडिया से में आए हैं तो क्या चाहते हैं? आप लोग से सर हम इंसाफ चाहते हैं। लड़की वो ऑलरेडी सेक्रेटरी के धंधा उसकी माँ करती है। उसकी माँ जो है उसके पापा से 14 साल से अलग है सर। तो वो लोग ऐसे धंधा करते हैं, जो वहाँ का बगेन का सरपंच है, बगेन गोला का, नन्हक सिंह, उन्होंने पेपर पे लिख के साइन करके दे दिया है। मुखिया जी को पास जब भी हम कॉल करते हैं या कुछ करते हैं, तो मुखिया जी कहते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएँगे, वो लोग हमको भी गाली देती है। ना वहाँ का मुखिया को बात मानती है, ना सरपंच को बात मानती है, किसी का मानती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो प्रभारी है ऑलरेडी उसके सपोर्ट में खड़े हैं। अच्छा, क्या लगता है कि महिला विकास मंच में आए हैं तो क्या यहाँ इंसाफ मिलेगा? तो सर इंसाफ के लिए ही आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं। आप लोग के पास भी जो जा रहे हैं, इंसाफ के लिए ही जा रहे हैं, कि अगर वो आना चाहती है तो ठीक है, नहीं आना चाहती है तो अब मेरा एक डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे, वो अपना जो करना है करे, हम अपने दोनों बच्चे को लेके बच्चे को ज़िंदगी सँभालेंगे सर। अगर वहाँ पे हम अपने बच्चे को छोड़ दिए, तो वो अपने तरह ही धंधेबाज बना देगी, क्योंकि एक लड़की एक लड़का है। उसका भाई भी सर इस मैटर में 2 बार जेल जा चुका है, मुरार थाना पड़ता है बक्सर में, एक मुरार थाना है, वहाँ से 2 बार वो जेल जा चुका है। रिकॉर्ड भी जाके चेक किया जा सकता है। चलिए, देख सकते हैं ये रखना भी चाहते हैं लेकिन इनको धोखा दिया गया, इनका यही कहना है। लेकिन महिला विकास में आए हैं मंच में, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बीना मानवी जी से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। जब होगी तो इस केस के बारे में भी हम पता करेंगे कि वो किस तरीके से इंसाफ दिलाएंगे। ये पत्नी को अपना रखना भी चाहते हैं, अगर डिवोर्स देना चाहती है तो डिवोर्स भी देना चाहते, लेकिन अपने बच्चे को ही ये चाहते हैं। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं कैमरामैन सहयोगी के साथ संजय कुमार, पटना बिहार।